नमस्कार। 4 मई 2021 को बाबा रामदेव ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए और इसके अलावा एलोपैथिक दवाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाया। सवाल उठाने के दरमियान बाबा इतने भावुक हो गए या ऐसे भावनाओं में बहते चले गए कि उन्होंने एलोपैथी को बहुत अनाप शनाप बोल दिया। लेकिन यहाँ बात आई और गई वाली हो गई। इसके बाद एक अगली तारीख आई, वो तकरीबन 8 मई की तारीख थी। बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। अगर हम आपको वो पूरा बयान भी सुनाएंगे। बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। इसके ठीक 4 दिन बाद दरअसल बाबा रामदेव लोगों को योग सिखा रहे थे। योग सिखाते सिखाते फिर बाबा रामदेव भावनाओं में बह गए और इस बार उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे। ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। तो बाबा रामदेव आपकी नाकों को ऑक्सीजन का सिलेंडर बता रहे हैं। जो लोग मर गए एक तरीके से ये उनका उपहास था। बाबा रामदेव के ऊपर इसी बात को लेकर लोगों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। लेकिन यहां भी बात आई और गई वाली हो गई। अब उसके बाद जो अगली तारीख आई वो तारीख आप नोट करिए। तारीख आई 22 मई की। 22 मई को बाबा रामदेव अचानक लोगों के बीच मौजूद थे। वहां भी एक इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से बाबा बहक गए। बाबा भावनाओं में बहते चले गए और इस बार एलोपैथी के मामले में उन्होंने और अनाप शनाप बोल दिया। बाबा ने क्या बोला मैं आपको पूरी बात पढ़कर सुनाता हूं कि बाबा ने क्या बोला और कैसे बोला। उसके बाद मैं आपको बाबा की चिट्ठी दिखाऊंगा। ये देखिए, हमने बाबा की पूरी चिट्ठी खोल रखी है जिसमें 25 सवाल उन्होंने पूछे थे। बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है, जिसके बाद बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ डॉक्टर उतर पड़े और फौरन उनके इसी बयान के बाद जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें बाबा रामदेव के बयान की आलोचना की। याद करिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस कहा और इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। बाबा रामदेव के इस विवाद के बाद फौरन जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने बाबा रामदेव के इस बयान की आलोचना की और उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हम अपने डॉक्टरों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और बाबा रामदेव को इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बाबा रामदेव ने माफ़ी मांगी। हम आपको वो माफ़ीनामा दिखाते हैं। तो आप ये देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को 23 मई 2021 को चिट्ठी लिखी थी। इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 23 मई 2021 को ये पूरी चिट्ठी लिखी गई थी और इसमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि कोरोना महामारी के दौरान इस लड़ाई में हमारे डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में दिन रात जुटे हैं, वो कर्तव्य और मानव सेवा के प्रति उनकी निष्ठा की अतुलनीय मिसाल है। आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सहित पूरे विश्व के असंख्य डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की है। ऐसे में आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, वर्ड पर गौर करिए, तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाखों लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा रहे हैं। अगर आज देश में कोरोना मृत्यु दर सिर्फ 1.13% और रिकवरी रेट 88% से अधिक है तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है। ये बाबा रामदेव को डॉक्टर हर्षवर्धन ने, आप यहाँ देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, उन्होंने चिट्ठी लिखी। बदले में जवाब क्या दिया बाबा रामदेव ने? माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। ये पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं। यानी बाबा रामदेव ने यहां पर माफी मांग ली। यहां तो माफी मांग ली बाबा रामदेव ने और उसके बाद यहां आप गौर करिए, ये रीट्वीट पर गौर करिए आप। माफी मांगने के बाद बाबा रामदेव क्या करते रहे? यहां लिखा है, राकेश भारत नाम के किसी यूजर ने, अब विदेशियों को योग आयुर्वेद की समझ है लेकिन अपने देश में कुछ मूड मगर जैसे हैं। लगता है अक्ल को खूंटी के ऊपर टांग रखा है। जब हम योग आयुर्वेद से करोड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं और बचा सकते हैं तो आखिर ये आईएमए वाले जो विदेशी कंपनियों के तेल, साबुन, पेंट को बेचते हैं उनको दिक्कत क्या है? ये राकेश भारत ने यहाँ पर देखिए ट्वीट किया और बाबा रामदेव ने इसे रीट्वीट किया। ये सिलसिला चलता रहा। आप देखिए, संपूर्ण मेडिकल जगत इस बात को मानता है कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से इम्यूनिटी बढ़ती है। यहाँ पर एक फोटो लगाई गई, जयदीप आर्या ने इसे ट्वीट किया, बाबा रामदेव ने रीट्वीट किया।
एक और किसी तन्मय शंकर नाम के यूजर ने कुछ एक तस्वीर डाली जिसमें लिखा गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन रोज जयलाल सेज ही वांट टू कन्वर्ट यंग मेडिकल स्टूडेंट्स टू क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर यह बताया गया, डेली स्विच के हवाले से ये बताया गया है कि जो मेडिकल आईएमए के जो अध्यक्ष हैं वो दरअसल लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, और बाबा रामदेव ने इसे भी रीट्वीट किया। अब इसी तरह आप देखते चले जाइए, लोग बाबा रामदेव के समर्थन में खड़े होते चले। आचार्य बालकृष्ण ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी कंट्रोवर्सी को देखिए, कंट्रोवर्सी क्या थी कि मेडिकल के ऊपर यानी जो एलोपैथिक है उसके ऊपर बाबा रामदेव ने कमेंट क्यों किया, तमाशा क्यों कहा, उसे बेकार क्यों बताया, कंट्रोवर्सी ये थी। लेकिन यहाँ पर अब इस कंट्रोवर्सी को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया, इसको कई लोगों ने ट्वीट करके क्रिश्चियनिटी से जोड़ दिया, यानी ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं जो आईएमए के अध्यक्ष हैं उनके साथ इसको जोड़ दिया गया और अब इस पर बहस चलने लगी। ये 24 मई की आप तारीख देख रहे हैं, यहाँ 24 मई की तारीख है। आचार्य बालकृष्ण भी उसी बहस में फंस गए। अब इसके आगे आइए, अगर आप आगे देखेंगे, फिर राकेश भारत ने ट्वीट किया। राकेश भारत ट्वीट करके लिखते हैं, केवल आयुर्वेद अग्नि परीक्षा क्यों दे, हर बार आयुर्वेद पर ही सवाल क्यों, क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्या प्लाज्मा थेरेपी, क्या फैबीफ्लू, क्या रेमडेसिविर देते हुए एलोपैथिक की अग्नि परीक्षा ली थी, यदि वो इलाज ठीक था तो बैन क्यों लगाया गया। अब देखिए, एक तरीके से राकेश भारत ट्वीट करते हैं, रामदेव रीट्वीट करते हैं, ये सिलसिला चलता रहा। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जानबूझकर आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, ये सारे वही सवाल हैं जो ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है, सबसे आसान है आयुर्वेद को निशाने पर लेना। इस तरह से लोग करते गए। लेकिन जो बाबा रामदेव ने किया वो आपको गौर करने वाली बात है आपके लिए। बाबा रामदेव ने इसके बाद क्या किया, होना यह चाहिए था कि बाबा रामदेव को इस पूरे विवाद को विराम दे देना चाहिए था, लेकिन बाबा रामदेव कैसे तंज भरे लहजे में 25 सवाल उन्होंने पूछे। अब ये 25 सवाल जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा दरअसल ये सवाल नहीं है, ये ऐसा लगता है कि जैसे आप गुस्से में होते हैं और किसी से अचानक सवाल दागने लगते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके से पूछा जाने वाला सवाल है। वो 25 सवालों की लिस्ट यहां पर है। बाबा रामदेव कैसे कैसे सवाल पूछते, देखिए, एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी बीपी और उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए निर्दोष अस्थायी समाधान क्या है, एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है, फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड और थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का निर्दोष अस्थायी समाधान क्या है, एलोपैथी के पास फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए मेडिसिन क्या है। जैसे आपने टीबी और चेचक के लिए समाधान खोजा, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। तो एलोपैथी को शुरू हुए 200 साल हो गए, जरा बताइए। ये बाबा रामदेव पूछ रहे हैं एक के बाद एक। पायरिया होने पर जिससे कि दांत हिलते बंद हो जाएं, मसूड़े मजबूत हो जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवाई बताए जिससे करोड़ों लोग दुखी हैं। एक आम आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम हो जाए बिना सर्जरी के, बैरियाट्रिक सर्जरी या लाइपोसेक्शन के बिना किसी छेड़छाड़ के दवाई खाए और वजन घट जाए। क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास ऐसी कोई दवाई है। आप ये पूरा जो 25 सवालों की लिस्ट पढ़ेंगे तो तब आपको ऐसा लगेगा जैसे बाबा रामदेव गुस्से में हो और लगातार सवाल पूछ रहे हैं। यही विवाद की जड़ बन गया और विवाद इतना गहराता चला गया कि बाद में मेडिकल एसोसिएशन को सामने आना पड़ा खुलकर और बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करनी पड़ी। अब तो ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री तक को खत लिख दिया गया है बाबा रामदेव के खिलाफ और उस खत में बाकायदा गुजारिश की गई है प्रधानमंत्री से कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी का अपमान किया है। एलोपैथी का अपमान यहाँ क्यों कहा जा रहा है, बार बार समझिए। डॉक्टर पर बाबा रामदेव ने सवाल खड़ा किया या एलोपैथी चिकित्सा पर सवाल खड़ा किया, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और देशद्रोह का मामला उन पर दर्ज होना चाहिए। स्टूपिड चिकित्सा पद्धति बताया था बाबा रामदेव ने एलोपैथी को। इसलिए अब ये विवाद इस मोड़ पर आप पहुंचा है कि जहां एक तरफ एलोपैथ है और दूसरी तरफ आयुर्वेद है, तो ऐसे में विवाद का कोई समाधान निकलेगा वो तो नजर नहीं आ रहा। आप इस बहस में पढ़कर क्या मिलने वाला है, क्या रेमडेसिविर का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, क्या लोग कोरोनिल किट इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। याद रखिए, सवाल बाबा रामदेव पर ज्यादा इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कोरोनिल किट उन्होंने बहुत ज्यादा बेचा। उस कोरोनिल किट को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि आपने अप्रूवल किससे ली। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहां तक कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है, तब आप बाजार में वो दवा खुलेआम बेच रहे हैं। और सरकार पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि बाबा रामदेव जो मन में आए वो करते चले जा रहे हैं, सरकार रोक नहीं रही, इसलिए सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल अब ये पूरा विवाद प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री अब इसमें क्या करते, क्योंकि उनका रोल बहुत अहम है।
और अभी तक वो खामोशी से सुनते आए हैं। तो उनके अब किरदार का इंतजार किया जा रहा है, उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि उनका फैसला क्या होता है। बाबा रामदेव की तरफ झुकता है या एलोपैथ की तरफ झुकता है। याद रखिए, इस कोरोना काल में जब आपको दवा की जरूरत पड़ी तब आपको एलोपैथ के डॉक्टरों ने मदद की। हम ये नहीं कह रहे कि योग से आपको कोई फायदा नहीं होता, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हमारी बातों को तोड़ मोड़ कर कोई भी ना समझे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि याद रखिए, आयुर्वेद जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए एलोपैथ भी है।